हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 5 हाउ डू यू फील। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड 6 बेसिक टिप्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन। यानी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, 6 बेसिक टिप्स है जो हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे योर सेल्फ मतलब कि हम अपने आप को क्लीन कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ है कट योर नेल्स, यानी अपने नेल्स काटते हैं हम। सेकेंड है वॉश योर हैंड्स। थर्ड नंबर ब्रश योर टीथ। फोर्थ नंबर टेक बाथ। एंड फिफ्थ नंबर वॉश योर फेस। एंड सिक्स नंबर वॉश योर फीट। फर्स्ट नंबर मीन्स कि कट योर नेल्स मतलब कि नाखून काटना। सेकेंड नंबर की वॉश योर हैंड्स मतलब कि हाथ धोना। थर्ड नंबर ब्रश योर टीथ मतलब कि अपने दांतों को साफ करना। फोर्थ नंबर टेक बाथ मतलब कि नहाना। एंड फिफ्थ नंबर वॉश योर फेस मतलब कि अपने मुंह को धोना। एंड सिक्स नंबर वॉश योर फीट मतलब कि अपने पैरों को धोना। तो इस तरह से हमें 6 टिप्स दी हुई थी जो हम अपने आप को क्लीन करने के लिए डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपने जीवन में करते हैं। यहाँ पे सम क्वेश्चंस हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर टीचर। मतलब यानी अपने फ्रेंड्स के साथ आपको क्या करना है, इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखिए हम, डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स। क्या आप लोग यानी जो भी 6 पिक्चर्स दी हुई है उसके अंदर से आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं करते हैं, कौन सा करते कौन सा नहीं करते, तो आप उसके नेम भी राइट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की बात करें, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन डे। मतलब कि आप दिन में अपने हाथ कितनी बार धोते हैं, तो वो आप राइट सकते हैं 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। उस तरह से आप अपनी तरह से आंसर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन ए डे। तो यानी दिन में आप कितनी बार ब्रश करते हैं, तो 2 टाइम, एक फर्स्ट ऑफ मॉर्निंग एंड एक नाइट में खाना खाने के बाद, लंच कर लेते हैं उसके बाद। एंड फोर्थ नंबर, हाउ मेनी टाइम डू यू टेक बाथ इन ए डे। मतलब कि हम नहाते कितनी बार हैं, तो गर्मियों के यानी समर सीजन में कोई 2 बार नहा लेता है, कोई 3 बार नहा लेता है। तो इस तरह से आप जितनी बार भी बात लेते हैं 1 डे में, उस तरह से आप उसके आंसर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन ए डे। मतलब कि अपने फेस को आप दिन में कितनी बार धोते हैं, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितनी भी बार धोते हैं आप उस तरह से अपने आंसर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन ए डे। मतलब कि अपने पैरों को कितनी बार दिन में धोते हैं। तो आप जैसे भी हैं कि जैसे कहीं बाहर से आते हैं तो भी हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने पैरों को क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने घर में एंटर होते हैं। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर राइट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 की बात करें, एक्टिविटी 2 में हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, डज इट स्टिंग, एक लायन के बारे में। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फेरोसियस लायन इन द जंगल। मतलब एक समय की बात है कि एक खूंखार लायन मतलब कि खूंखार शेर क्या होता है, जंगल में रहता था। वन डे ही सॉ ए शीप ईटिंग ग्रास नियर बाय। एक दिन उसने क्या देखा कि एक शीप क्या कर रही है, शीप मतलब कि जो हम घेंटा बोलते हैं, तो वो क्या कर रही है, घास उसके पास में क्या कर रही है, घास चर रही है, मतलब कि घास खा रही है। एंड टोल्ड हर डेट ही विश्ड टू ईट हर फॉर डिनर। मतलब कि वो उसको जाके क्या बोलता है, लायन उस शीप को क्या बोलता है कि मेरी विश है कि मैं तुम्हें डिनर में क्या करूँ, खाऊं।
द sheep got scared but he was intelligent and told the lion। तो वो जो sheep है वो क्या होती है, डर जाती है, मतलब कि थोड़ी सी घबरा जाती है, और बट घबराने के साथ साथ मगर लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। एंड टोल्ड द लायन, तभी वो लायन से क्या कहती है, किंग योर माउथ स्टिंग्स, मतलब कि राजा तुम्हारा मुंह यानी आपका जो माउथ है वो स्टिंग्स कर रहा है। स्टिंग्स करना मतलब कि बदबू मार रहा है। आई फील द स्मेल्स ऑफ फॉल, मतलब कि मुझे बहुत खराब स्मेल आ रही है। कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ, यानी सबसे पहले आप जाओ और अपने माउथ को क्या करके आओ, क्लीन करके आओ। ऐसा कौन कहता है, शीप कहती है। सो डेट आई कैन डाई एंड विथ ए नाइस स्मेल अराउंड मी, यानी कि इसके बाद मैं मरने के लिए तैयार हूँ कि मेरे चारों तरफ की स्मेल हो एकदम अच्छी हो। द लायन वॉज ओपन बट वेंट अवे, यानी लायन थोड़ा वो हो जाता है कंफ्यूज, और फिर बट लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। ही केप्ट थिंकिंग बट वॉज नॉट श्योर वेदर हिज माउथ रियली स्टंग और नॉट। जब वहाँ से लायन थोड़ा अपसेट हो गया, मतलब कि क्या ये सही बात है, फिर वहाँ से जाने के बाद वो विचार करता है कि क्या, बट मतलब कि वो विचार करता है लेकिन वो श्योर नहीं होता है कि उसके माउथ से क्या हो रही है, स्टंक और नॉट, यानी कि बदबू आ रही है या नहीं आ रही है, यानी उसको अभी भी श्योर होता नहीं है। यानी ही कम एक्रॉस ए वॉल, तभी क्या होता है कि वहाँ से एक वॉल्फ है, तो आज हिम वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग, तब वो उस वॉल्फ से कहता है कि क्या मेरा माउथ बदबू मार रहा है। द वॉल्फ सेड, तभी वॉल्फ क्या कहता है, योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंग, मतलब कि आपका महाराज आपका कैसे माउथ यानी आपका मुंह कैसे माउथ यानी स्टिंग कर सकता है, यानी बदबू मार सकता है। यू आर द किंग ऑफ द जंगल, आप तो जंगल के राजा हो। द लायन वॉज श्योर डेट द वॉल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लेटर हिम, मतलब कि लायन को पता चल जाता है कि जो वॉल्फ है उसे फ्लेटर कर रहा है, मतलब कि उसे फ्लेट कर रहा है। यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, लायन उसे कहता है कि तुम मुझे सच्चाई नहीं बता रहे हो। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लेटर मी, बस तुम मुझे क्या कर रहे हो, फ्लेट कर रहे हो। द वॉल्फ रन अवे फीलिंग हिज लाइफ फियरिंग हिज लाइफ, यानी तो वहाँ से क्या होता है कि वॉल्फ अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। देन द केम द फॉक्स, तभी क्या होता है, फॉक्स आती है। ही रियलाइज वॉट हैड हैपन एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, यानी वो एंड उसको फिर व्हाट हैपन, तो वो लायन से कहता है कि लायन आस्क्ड हिम, फिर वो लायन उससे कहता है कि टेल मी फॉक्स डज माई माउथ स्टिंग, यानी कि फॉक्स मुझे बताओ कि क्या मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है या बदबू आ रही है। द स्ले फॉक्स, मतलब कि जो कपटी फॉक्स है लोमड़ी, तो प्रेटेंड टू हैव ए कोल्ड एंड सेड, तो वो क्या बहाना मारती है, प्रेटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना मारना। वो बहाना करती है कि मुझे सर्दी हुई है, कोल्ड हुआ है। योर हाइनेस आई हैव बैड कोल्ड, मतलब कि मुझे सर्दी हुई है महाराज, मुझे सर्दी है। देयर फॉर आई कैन नॉट स्मेल, इसलिए मैं कोई भी चीज़ सूंघ सकती नहीं हूँ, मतलब कि किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं ले सकती। सेइंग दिस, ऐसा कहने के बाद फॉक्स वहाँ से क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो ये थी स्टोरी लायन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ लायन को कौन मिलता है, शीप मिलती है। सेकेंड नंबर पे वोल्फ जो भेड़िया बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे कौन मिलता है, फॉक्स। वो भी फॉक्स कैसी होती है, कपटी फॉक्स की, मतलब कि लोमड़ी। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं और उसकी मीनिंग दी हुई है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम एक्टिविटी 3 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर है, इसके आंसर की बात डिस्कस करें तो व्हाट इज द लायन से टू द शीप, तो लायन शीप से क्या कहता है, तो लायन शीप से क्या कहता है, द लायन टोल्ड शीप डेट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर, मतलब कि लायन शीप को ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें डिनर में खाऊंगा, मेरी विश है कि मैं तुम्हें डिनर में क्या करूंगा, खाऊंगा। तो एक बार आंसर फिर से सुन लीजिएगा। द लायन टोल्ड शीप डेट
ही विश्ड टू ईट हर फॉर डिनर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द आंसर ऑफ द शिप। तब आंसर क्या होता है शिप का, यानी आंसर क्या देती है, तो शिप आंसर लायन से क्या कहती है कि शिप टोल्ड द लायन, किंग योर माउथ स्टिंग, आई फाइंड द स्मेल सो फॉल, कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ एंड सो डेट आई कैन डाई विथ ए नाइस स्मेल अराउंड मी। यानी वो लायन से ऐसा कहती है कि आप पहले, यानी आपके मुंह से बदबू आ रही है महाराज, इसके पहले आप क्या करो, यानी पहले अपने माउथ को साफ करके आओ और उसके बाद मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यानी मेरे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ डिड द लायन फील व्हेन ही लिसन टू रिस्पॉन्स ऑफ द शीप। मतलब कि लायन को कैसा फील होता है जब शीप उसको ऐसा बोलती कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो द लायन वॉज ऑफेंड बट वेंट अवे, मतलब कि वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, फील अपसेट, यानी अपसेट हो जाता है उसकी बात से। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट डिड द लायन डू आफ्टरवर्ड। मतलब कि उसके बाद लायन क्या करता है, तो लायन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो नेक्स्ट किसको मिलता है, वोल्फ को। तो वोल्फ से भी वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक द शीप, वोल्फ, फॉक्स और बेयर। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन कैसा है उसके बारे में। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में, तो शीप इज एन फिलिंग द ब्लैंक्स एनिमल। तो फर्स्ट है शीप की बात है, तो शीप कैसी थी, इंटेलिजेंट थी, तो फर्स्ट वाले में इंटेलिजेंट आएगा। सेकंड की बात करें, वोल्फ इज ए एनिमल, तो वोल्फ क्या कर रहा था, लायन को फ्लेटरी कर रहा था, मतलब कि उसको फ्लेट कर रहा था, तो सेकंड नंबर में आएगा फ्लेटरी। और फॉक्स इज ए एनिमल, तो फॉक्स कैसी है एनिमल, एक स्ले है, तो इसका मतलब हुआ कि कपटी। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। फर्स्ट में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में इंटेलिजेंट, सेकंड में फ्लेटरी एंड थर्ड में स्ले, यानी इस तरह से तीनों के क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी 4 की बात करें, ट्रू फॉल्स है। द लायन वॉज ए वेरी पुअर एनिमल, नो, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। सेकेंड की बात करें, द शीप वॉज ईटिंग मीट नियर बाय, तो क्या शीप मीट खा रही थी, नो, तो फॉल्स। थर्ड नंबर की बात करें, द लायंस माउथ वॉज क्लीन, तो क्या लायन का माउथ क्लीन था, द लायंस माउथ वॉज क्लीन। अब यहाँ पे बात की जाए तो क्लीन की, तो क्या माउथ उसका सही में क्लीन था कि नहीं था, तो ये तो था, मगर क्यों, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्लीन तो था, बट यहाँ पे हम ट्रू कर सकते हैं, उसका माउथ तो क्लीन था बट उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, बट वो शीप क्या करी थी, उससे बचने के लिए अपना काम किया, क्योंकि क्या होता, वो अगर ऐसा नहीं कहती तो क्या करता, लायन उसे खा जाता, इसलिए क्या होगा, ट्रू। द वॉल्फ वॉज फ्लेटरिंग, तो वॉल्फ क्या कर रहा था, लायन को फ्लेटरिंग कर रहा था, तो राइट है, तो ट्रू। द फॉक्स वॉज वेरी हॉनेस्ट, नो, तो फॉल्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ सजेशंस है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम एक्टिविटी 5 की बात करें, फॉलो टू स्टोरी एज योर टीचर रीड इट साइलेंटली, रीड सम पार्ट एंड अलाउड और योर टीचर टेक आस्क। यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश, यानी यश के बारे में है, मेरा नाम यश है। आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड। आई एम ए हेल्थी बॉय एंड ऑलवेज फॉलो हाइजीनिक टिप्स डेट माई पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सजेस्ट मी। मतलब कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आई एम हेल्थी बॉय, मतलब कि मैं हेल्थी यानी एकदम स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा हाइजीनिक टिप्स, मतलब कि अपने आप को हेल्थ रखने के लिए मेरे पेरेंट्स टीचर्स के द्वारा जो सजेस्ट दिया जाता है वो मैं क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन विथ ऑल ऑफ यू, मतलब कि मैं अपने रूटीन, मतलब कि मैं क्या क्या करता हूँ दिन में, वो आपके सामने में क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो आई होप यू विल लाइक इट, आपको, मुझे आशा होगी कि आपको ये अच्छा लगेगा, ऐसा यस हमें कह रहा है। आई ऑलवेज वेक अप ईयरली एट 6 AM, मतलब कि वो सुबह 6 बजे क्या हो जाता है, उठ जाता है। देन आई गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन, फिर उठने के बाद वो टहलने के लिए गार्डन में जाता है। एंड एक्सरसाइज, वहाँ पे एक्सरसाइज करता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, यानी वो अपने दांतों को हर सुबह यानी मॉर्निंग में साफ करता है। आई टेक बाथ एवरी डे, वो हर रोज नहाता है। आई वॉश माई हैंड्स माउथ बिफोर ईटिंग, मतलब कि वो खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन करता है और हैंड्स को क्या करता है, वॉश करता है। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, मतलब कि टॉयलेट जाने के बाद वो हर रोज जब भी टॉयलेट जाता है तो वो टॉयलेट से आने के बाद क्या करता है, अपने हैंड्स को सोप से क्या करता है, वॉश करता है। आई ट्रिम माई फिंगर्स नेल्स रेगुलरली, मतलब कि वो अपने नाखूनों को क्या करता है, रोज का रोज यानी रेगुलरली, यानी रोज का रोज नहीं यानी रेगुलरली काटता है जब भी उसके बड़े हो जाते हैं। माई मदर वॉशेस माई क्लॉथ्स रेगुलरली, मतलब कि उसकी माता जी क्या करती हैं, उसके कपड़े रोज रेगुलरली धोती हैं। आई ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो मैं हमेशा बैलेंस डाइट वाले फूड्स क्या करता है, वो खाता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर, ये अधिकतर वो क्या करता है, ईट करता है, यानी बैलेंस डाइट में लेता है। आई ईट लेस जंक फूड, मतलब कि वो बाहर की चीज़ें, जंक फूड क्या करता है, बहुत ही कम खाता है। आई वॉच टीवी फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि वो टीवी देखता है, मतलब कि मैं टीवी देखता हूँ कब, थोड़ा से डिस्टेंस पे, मतलब कि थोड़ा टीवी के और उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आई ऑलवेज रीड इन एडेक्यूट लाइट, मतलब कि मैं हमेशा ज़रूरतमंद जितनी लाइट की ज़रूरत होती है उसी लाइट में क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई हाउस होम क्लीन, मतलब कि मेरे आसपास का एरिया और मैं अपने होम को क्या करता हूँ, क्लीन रखता हूँ। आई गो टू बेड ईयरली इन द इवनिंग, और शाम को मैं जल्दी से सोने चला जाता हूँ। ये था यश के बारे में, इस तरह से उसने अपने डेली रूटीन के बारे में क्या किया है, बताया है हमें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 6 की। डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो ये सम क्वेश्चन है यस के बारे में, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन बी है, तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन बी, हाउ इज़ योर रूटीन लाइफ, मतलब आपके रूटीन लाइफ में है तो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे माय नेम इज़, आपका नाम, फिलिंग द ब्लैंक्स में। आई यूजली वेक अप एट, आप कितने बजे उठते हैं। गेट अप एट द, कहाँ जाते हैं यानी कितने बजे। फिर आई हैव ए शोवर, कितने बजे आप शोवर लेते हैं। ये सब क्या करना है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसको एक बार रीड करके फिल अप कर लेना है। एक्टिविटी 7 की बात करें कि यस के बारे में है तो ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ है, यस इज ए स्टूडेंट ऑफ द 4th स्टैंडर्ड, तो नो 5th है तो फॉल्स हो गया। यस इज हैविंग वेरी बोरिंग रूटीन, फॉल्स। यस नेवर टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, फॉल्स। यस ऑलवेज ईट्स ए लॉट ऑफ जंक फूड, फॉल्स। यस इज नॉट हेल्थी बॉय, फॉल्स। यस कीप्स इज सराउंडिंग डर्टी, फॉल्स। मतलब कि ये सब था इस तरह से। यहाँ पे मैचिंग है, तो मैचिंग की बात करें, आई गेट अप एट 7 o'clock, आई हैव शोवर, आई गो, फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, एंड आई वॉच टीवी, एंड आई गो टू बेड एट 11 o'clock। इस तरह से हम इसको मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एक्टिविटी 8 की, तो यहाँ पे कुछ एक रीड द पोयम है, इसको एंजॉय करेंगे हम रीड करके। तो हम बात करते हैं ट्राई अगेन, मतलब कि ट्राई अगेन की पोयम में ट्राई अगेन के बारे में कुछ ज़्यादा ही हमें बताया गया है। तो सबसे पहले टी इज ए लेसन यू शुड हीड, मतलब कि यहाँ पे टी के बारे में लेसन है जो तुम्हें ध्यान से क्या करना है, हमें समझना है यानी ध्यान से देखना है। ट्राई 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 अगेन, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर हम पहली बार में अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो हमें ट्राई ट्राई अगेन, मतलब कि हमें अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो भी हमें क्या करना चाहिए, ट्राई ट्राई अगेन करना चाहिए, यानी फिर से हमें ट्राई करना चाहिए। वंस और ट्विस्ट और यू मे फेल, अगर एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, मतलब कि हमें ट्राई करना चाहिए। श्योर यू
वुड एट लास्ट प्रीवियल। अगर आप लास्ट प्रीवियल में अगर शायद आप जीत गए, अगर नहीं भी हो पाता है तो फिर भी ट्राई अगेन करना चाहिए। इफ़ वी स्ट्रीव टी इज़ नो डिस्ग्रेस, मतलब कि अगर आपको हमें आगे बढ़ना है तो डिस्ग्रेस मतलब कि उसको नकार देना चाहिए। थर्ड, वी मे नॉट विन द रेस, अगर आप रेस नहीं जीतते हो तो आप क्या करोगे, वॉट शुड डू यू इन द डेट केस, तो इस समय आप क्या करोगे, तो हम फिर से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, यानी आपका टास्क अगर हार्ड है तो भी हम क्या करते हैं, ट्राई अगेन। टाइम विल बी ब्रिंगिंग योर रिवॉर्ड, तो ट्राई अगेन। एंड ऑल अदर फोक्स कैन डू, अगर आपके माता पिता अगर चाहते हैं ऐसा करना तो विल योर पेरेंट्स शुड नॉट यू, यानी आपको संयम विथ योर, आपके साथ संयम यानी शुड नॉट, या आपके साथ करें तो ओनली की दिस रूल इज व्यू एंड ट्राई अगेन। तो हमें जैसे कि बताया गया है कि अगर हम अपने लाइफ में अगर कोई भी चीज़ करते हैं, अगर नहीं होती हमसे तो हमें उसके बारे में इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, उसे ट्राई अगेन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेंजा बनानी है, तो वो आप इसके बारे में, तो नेक्स्ट हम बात करें कुछ एक्टिविटी 9 में कुछ हेल्थ टिप्स दी हुई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रीड सम रीजन लिस्टेड बिलो। फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स योर फील हिट हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फिजिकल एक्सरसाइज वो क्या करती है, हमें फील फिट, मतलब कि हमें अच्छा फिट और हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट रिलैक्स योर ब्रेन, मतलब कि हमारे दिमाग को क्या करती है, रिलैक्स देती है। इट कीप्स योर वेट डाउन, मतलब कि आपका वजन कम करती है। यू स्लीप बेटर, मतलब कि आप सो सकते हैं, यानी आप अच्छी तरह से सो सकते हैं। योर बॉडी गेट्स स्ट्रोंगर एंड हेल्थियर, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्थियर हो सकती है। यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, यानी आपको और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है दूसरे कामों को करने के लिए। यू लुक इन गुड शेप, आपका जो दिखने का दिखावा होता है वो अच्छी तरह से दिखता है, यानी गुड लुकिंग होते हैं। यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, यानी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो गुस्सा है और जो नेगेटिव फीलिंग्स आती है वो क्या हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू बीकम पॉजिटिव, और हमेशा हम पॉजिटिव रह सकते हैं। यू नेवर फॉल इल, और आप कभी जल्दी से बीमार नहीं पड़ सकते। तो ये तो थी किसकी, फिजिकल एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक थे जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमें कौन कौन से क्या होते हैं, कौन कौन से हमें उपाय, यानी कौन कौन से हमें लाभ होते हैं, हमको बेनिफिट कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ सम पॉइंट्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।